वेलकम बैक बच्चों। आपको याद होगा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं 10th क्लास की। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जो था वो समझाया था, आपको याद होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने समझा था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अगर सपोज करिए आपने कोई डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, और आपको PQ निकालना है। तो PQ जो है वो किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। सपोज करिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, Q के ये हैं, और आपको बोला जाता है कि भाई आपको डिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच में, मतलब आपको PQ निकालना है। तो वो किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, होल स्क्वायर। और हाँ, स्क्वायर रूट तो आपको लेना ही है, ये आपको पता है। तो मैंने इस तरह से आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, तीन पॉइंट के बीच के डिफरेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब 4 पॉइंट्स, यानी कि अगर एक प्लेन में आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो क्वाड्रेटल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस केस में आप किस तरह से निकालेंगे। और यहां पर आप देखिए आपको 4 पॉइंट्स वाले ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और आपको ये बताना है कि किस तरह के क्वाड्रेटल्स की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे पहला जो केस है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हम ले लेते हैं ए है 0 माइनस 1, बी वो ले लेते हैं 6 7, सी आपको दिया हुआ है सपोज करिए -2 और 3, और डी ये क्या दिया हुआ है 8 3, ठीक है। ये 4 आपको पॉइंट्स एक प्लेन के ऊपर दिए हुए हैं। आपको बताना है कि ये किस तरह के क्वाड्रेटल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अगर कभी आपको पैरेललोग्राम निकालना हो, पैरेललोग्राम में आपको क्या निकालना होता है, याद रखिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है जी। अगर आपको निकालना हो कि पैरेललोग्राम है तो आप निकालेंगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो पता लग जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर आपको निकालना हो कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में पहले तो आप प्रूव करेंगे कि वो पैरेललोग्राम है, और फिर उसके बाद प्रूव करेंगे कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। पहले आपको ये भी निकालना है, मैं फिर से बता दूं, आप पहले प्रूव करेंगे कि वो पैरेललोग्राम है, ये पहले प्रूव करेंगे, और फिर निकालेंगे कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल है, ठीक है जी। दो चीजें मैंने आपको बताई। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि पैरेललोग्राम के केस में कैसे करेंगे। पैरेललोग्राम के केस में आप ऑपोजिट साइड्स का लेंथ निकालेंगे, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम कहेंगे कि पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। दूसरे केस में मैंने बताया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के केस में आप क्या करेंगे? रेक्टेंगल के केस में आप पहले प्रूव करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम है, और फिर प्रूव करेंगे कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल, ठीक है जी। तीसरा केस, अगर आपको रोम्बस प्रूव करना हो तो क्या करेंगे? रोम्बस प्रूव करना है तो आपको सारी साइड्स की लेंथ निकालना है और प्रूव करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स बराबर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है जी। और अगर कहीं आपको स्क्वायर प्रूव करने को आ गया कि प्रूव करिए कि ये स्क्वायर है, तो वो कैसे करेंगे? तो पहले आप रोम्बस प्रूव करेंगे, यानी कि सारी साइड्स की लेंथ निकालेंगे, प्रूव करेंगे कि वो क्या है, सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। पहले आप प्रूव करेंगे कि वो रोम्बस है, और फिर प्रूव करेंगे कि डायगोनल्स जो हैं वो क्या है, आर इक्वल, ठीक है जी। तो देख लीजिए, पहला केस जो है पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दीजिए। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए ऑपोजिट साइड्स को तो इक्वल प्रूव करना ही है, डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव कीजिए। रोम्बस के लिए सारी साइड्स को इक्वल प्रूव कीजिए, मतलब सारी साइड्स की लेंथ आप निकालिए। स्क्वायर के लिए आपको प्रूव करना है कि सारे साइड्स इक्वल हैं, और साथ में प्रूव करना है कि डायगोनल्स भी इक्वल है। तो ये पहला पार्ट है हमारे पास। देखते हैं ये क्या है। ए जो है वो 0 माइनस 1, बी 6 7, सी -2 3, डी 8 3। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वी शैल फाइंड ए बी। फिर हम क्या निकालेंगे? वी शैल फाइंड बी सी। फिर हम क्या निकालेंगे? वी शैल फाइंड सी डी, एंड देन व्हाट? वी शैल फाइंड ए डी या डी ए, जो भी आप निकालना चाहें, ठीक है जी। तो ए बी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं।
6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ -1 यानी कि 7 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा देखिए जरा, 36 प्लस 64 इट इज रूट ऑफ 100। आप करके देखिएगा, आपके पास आ गया 10 यूनिट्स। ठीक है जी, आपके पास ए बी आ गया 10 यूनिट्स। अब बीसी निकालेंगे, बीसी क्या होगा वो देख लेते हैं। 6 माइनस ऑफ -2 यानी कि 6 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, और वो क्या हो गया वो देखिए, 8 का स्क्वायर 64 है ना, ये 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो मेरे ख्याल में ये रूट ऑफ 80 हो गया। ठीक है जी, दिस इज रूट ऑफ 80। अब सीडी निकाल लेते हैं। सीडी देख लीजिए, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, व्हाट इज दैट? ये हो गया 10 का स्क्वायर यानी कि आपके पास रूट ऑफ 100, व्हाट इज दैट? इट इज 10 यूनिट्स। ठीक है जी, आप देख लीजिए ए बी आपका क्या निकल गया, इट इज 10 यूनिट्स। ओके, सी डी आपका क्या निकल गया, ये भी 10 यूनिट्स। ए बी के ऑपोजिट होता है ना सी डी, तो ये दो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल निकल गया। अब बीसी जो है आपका निकला है रूट ऑफ 80 यूनिट्स। हम देखते हैं क्या एडी ऐसा निकलेगा। एडी देख लेते हैं, इट इज 8 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 स्क्वायर। ओके, व्हाट इज दैट? इट इज रूट ऑफ 64 प्लस 16, मेरे ख्याल में रूट ऑफ 80 यूनिट्स। ठीक है जी, तो आप देखिए यहां पर क्या है, ए बी इज इक्वल टू एयर, ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ठीक है जी, और इसके अलावा बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 80 यूनिट्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप देख पा रहे हैं, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। सो क्या होगा, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है जी, लेकिन पैरेललोग्राम तो बन गया, अब देखते हैं ये पैरेललोग्राम के अलावा कहीं रेक्टेंगल तो नहीं है। रेक्टेंगल के लिए देखना पड़ेगा कि डायगोनल्स इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है जी, तो देखते हैं अब डायगोनल्स क्या होंगे इस केस में। आप सोचिए, डायगोनल्स होंगे एसी, यानी कि आपको एसी का भी लेंथ निकाल कर देखना है, एसी, और फिर आपको निकालना है बीडी। एसी और बीडी की लेंथ निकालनी है। जरा देखते हैं एसी क्या होगा। एसी ये हो गया 0 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का स्क्वायर, -1 माइनस 3 का स्क्वायर, व्हाट इज दैट? AC is going to become, this is going to become 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, it is root of 20। अब देखते हैं ये root of 20 होगा। एंड BD is equal to what? BD क्या है, 6, 7 और 8, 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज दैट? BD इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज दैट? BD इज इक्वल टू 16 प्लस 4, इट इज रूट ऑफ 20, है ना। आप देखिए क्या हो गया, हमने BD निकाला। BD कैसे निकलेगा, देखिए 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 होता है 2, 3 माइनस 7 होता है -4, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 रूट ऑफ 20। ये है रूट ऑफ 20 यूनिट्स और ये भी है रूट ऑफ 20 यूनिट्स। तो डायगोनल्स आर देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD। ओके, ठीक है, तो अब जरा नोटिस कीजिए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम 1,
एंड डायगोनल्स आर इक्वल टू, तो दो बातें हो गई, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम भी है और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो क्या होगा, दैट मीन्स ABCD इज अ रेक्टेंगल। यहां से पता लगा कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। हम इस समय 4 पॉइंट्स को ले रहे हैं प्लेन पे और देख रहे हैं किस तरह की फिगर की फॉर्मेशन हो रही है। तो हमने यहां पर ये जो 4 पॉइंट्स हैं A, B, C और D से रिप्रेजेंट कर दिया इनको। AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, AD निकाला और हमने देखा कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल बन रहे हैं। तो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जब इक्वल होते हैं तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। फिर हमने देखा इसके डायगोनल्स को, पहले डायगोनल AC निकाला वो आया √20, फिर हमने डायगोनल BD निकाला वो भी √20 आया। एक पैरेललोग्राम में जब डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो उस पैरेललोग्राम को वी कॉल इट अ रेक्टेंगल। तो ये होता है रेक्टेंगल। इस तरह से आपने ये कर लिया। चलते हैं आगे। अब एक और पार्ट मैं आपके लिए करता हूं। ये टोटल मैंने 4 पार्ट यहां पर लिखे हुए हैं, 2 आप कीजिए, 2 मैं करता हूं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए कर लिया, मैं आपके लिए थर्ड पार्ट कर रहा हूं। जरा देखिए थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या है, इट इज, हम लेट करते हैं A है 2, 3, B जो है वो लेट करते हैं कि वो -2, 2 जो है वो B है, और लेट करते हैं कि -1 -2 जो है वो C है, और 3 -1 जो है इसको हम D सपोज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो प्लेन में लाई कर रहे हैं और हमें देखना है कि ये किस तरह के क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा हमें AB निकालना है, फिर हमें BC निकालना है, फिर हमें CD निकालना है और फिर हमें AD निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं AB कैसे निकलेगा। It is 2 + 2 whole square plus 3 - 2 whole square is equal to what? 16। ये बना 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ओके, और ये बना 1 का स्क्वायर यानी कि टोटल बन गया √17 यूनिट्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। BC के लिए देखते हैं क्या बनता है। BC ये बनेगा -2 + 1 स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर। जरा देखिए ये भी आपके पास √17 यूनिट्स बना, यानी कि एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का यहां पर इक्वल है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या अगला होगा। CD इट इज 3 + 1 का स्क्वायर प्लस -1 + 2 का स्क्वायर। ओके, सो इट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू 16 और ये भी √17। वाह, √17 यूनिट्स। ठीक है जी, अब हम AD निकाल के देखते हैं। जरा देखिए AD क्या होगा। इट इज 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 का स्क्वायर और वो भी रूट में। सो व्हाट इज दिस, 1 का स्क्वायर और ये भी √17 यूनिट्स। तो एक चीज नोटिस कीजिए, AB √17 है, ओके, BC √17 है, CD √17 है और AD ये भी √17 है। तो सारी साइड्स यहां पर इक्वल है। तो सारी साइड्स जब इक्वल होती हैं आपको पता है AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to what, √17 यूनिट्स। सारे जब साइड्स इक्वल होती है which implies ABCD is a rhombus। ठीक है जी, ये बात तो क्लियर होगी कि ABCD एक रोम्बस है। लेकिन आपको याद होगा अगर एक रोम्बस की दोनों डायगोनल्स इक्वल हों तो हम कहते हैं कि वो रोम्बस जो है वो क्या है, वो स्क्वायर है। तो जरा देखते हैं क्या इसकी दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। अगर इसकी दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगी तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, वो क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम अ स्क्वायर। तो देखते हैं AC और BD दोनों निकाल कर देख लेते हैं। व्हाट इज AC, जरा देख लीजिए। AC क्या होगा, AC होगा 2 - 1 मतलब ये हो गया 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, व्हाट इज इट गोइंग टू बिकम, AC इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू व्हाट, इट इज 9
प्लस 25, दैट इज रूट ऑफ 34 यूनिट्स। ठीक है जी। 2 + 1 हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 + 2 हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 9 + 25 हो गया रूट ऑफ 34। अब देखते हैं क्या BD जो है वो रूट ऑफ 34 आता है। देखते हैं जरा BD। लुक एट BD, दिस इज BD, ओके। 3 + 2 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर। So what is going to become? BD is equal to 25 plus 9. It is root of 34 units. ठीक है जी। देखिए एक डायगोनल AC रूट ऑफ 34, दूसरा डायगोनल BD वो भी रूट ऑफ 34। सो ये क्या है? ABCD इज अ रोम्बस, आपने यहां पर लिखा और यहां पर आप लिख रहे हो therefore diagonal AC is equal to diagonal BD। ओके, ये आपने नंबर 2 ले लिया। ABCD एक रोम्बस है और इसकी डायगोनल्स इक्वल है, तो ABCD क्या हो गया? हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ABCD is a स्क्वायर। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। आई एम श्योर कि कंसेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने AB निकाला, मैंने BC निकाला, CD और AD निकाला, मैंने देखा सारे जो है इक्वल हैं, तो मैं इस कंक्लूजन पर आया क्योंकि सारे इक्वल थे। मैंने कहा कि ये रोम्बस है। लेकिन अभी एक और चीज होती है कि अगर किसी रोम्बस में, मतलब अगर सारी साइड्स किसी क्वाड्रेटिकल के इक्वल है और उसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो स्क्वायर है। यानी कि एक रोम्बस एक स्क्वायर हो सकता है अगर उसकी डायगोनल्स इक्वल हो जाए। तो ये चेक करने के लिए कि क्या इसकी डायगोनल्स इक्वल हैं, तो हमने AC पहली डायगोनल, BD दूसरी डायगोनल, दोनों निकाला, दोनों रूट 34 के बराबर आया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की डायगोनल्स भी इक्वल हैं। अब सिंस दोनों की डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो ABCD इज अ स्क्वायर। इस तरह से आपने कहा कि ABCD एक स्क्वायर है। क्यों? बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस विद डायगोनल्स इक्वल। तो हमने कहा अगर ABCD एक रोम्बस है और उसकी डायगोनल्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब है फ्रॉम 1 and 2 ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये कितने आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा।